हेलो दोस्तों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बेरार सभ्यता के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता और आहार सभ्यता के बारे में पढ़ा। आज अपन बेरार सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। बेरार सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कोटपुतली बहरोड। पहले ये सभ्यता जयपुर जिले के अंदर आती थी, बट अब ये कोटपुतली बहरोड जिले में आएगी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको जयपुर पढ़ना है। बाकी अगर कोटपुतली बहरोड यदि ऑप्शन में दे रखा है तो आपका आंसर यही होना चाहिए कोटपुतली बहरोड। ठीक है। दूसरा है कि बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाढ़ से बैराट, बाढ़ से बाणगंगा। इसका टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। ध्यान रखें आप, इसका टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। देखिए, इसी बैराट का प्राचीन नाम कहो या दूसरा नाम कहो विराटनगर है। और विराटनगर जो था वो मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। इतना सा ध्यान रखना है। बैराट सभ्यता कहे या विराटनगर कहे, एक ही बात होती है। ठीक है। और ये जो विराटनगर था, ये विराटनगर मत्स्य जनपद था। प्राचीन जो जनपद थे उनमें मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट है। 1937 में इस बैराट सभ्यता की खोज का श्रेय या उत्खनन का काम किसने किया? वो आएगा दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने। ठीक है। फिर 1962-63 में 3 आदमी थे। एक का नाम है नीलरतन बनर्जी, दूसरा है कैलाश नाथ दीक्षित और तीसरा जो आदमी है उसका नाम है एम.एन. देश पांडे। ठीक है। 3 आदमी हैं 62-63 में, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित और एम.एन. देश पांडे। नीलरतन बनर्जी ने वहां बैराट के अंदर ईंटे एवं कांच के टुकड़ों की खोज की। हाँ, यानी इन्होंने जब उत्खनन किया तो इनको ज्यादातर ईंटे और कांच के टुकड़े मिले। एम.एन. देश पांडे को मुख्य रूप से छेद वाले कई उपकरण वहां से प्राप्त हुए। तो छेद वाले कई उपकरण एम.एन. देश पांडे को प्राप्त हुए। तो छेद वाले कई उपकरणों की खोज एम.एन. देश पांडे ने और ईंट व कांच के टुकड़ों की खोज नीलरतन बनर्जी। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 आदमी थे 62-63 में, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित और एम.एन. देश पांडे। 1800 देखिए, ये 1937 की बात है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? 1837 की बात। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की जो पहाड़ी है, वही बैराट के अंदर कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी। अब इस बीजक की पहाड़ी पर उन्होंने अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा। पहला शिलालेख आए तो भी आपका आंसर होगा कैप्टन बर्ट, या बाबरू शिलालेख आए तो भी आपका आंसर होगा कैप्टन बर्ट। तो अशोक का प्रथम बाबरू शिलालेख की खोज जिस आदमी ने की उसका नाम है कैप्टन बर्ट। तो बाबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा। इंपोर्टेंट ये चीज ये है कि इसने किस पहाड़ी पर खोजा? बीजक पहाड़ी पर। बर्ट बीजक। और दूसरा शिलालेख जिस आदमी ने खोजा उसका नाम है कार्लाइल। क्या नाम है? कार्लाइल। कार्लाइल ने जिस पहाड़ी पर शिलालेख की खोज की वो पहाड़ी है भीमसेन की पहाड़ी। और भीमसेन की पहाड़ी पर उसने अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। अभी आपको बताऊं, अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का आयोजन हुआ, इसमें क्वेश्चन कैसे घुमाया? भीमसेन की पहाड़ी पर शिलालेख की खोज किसने की? और पहला ऑप्शन था कैप्टन बर्ट, और दूसरा ऑप्शन था कार्लाइल, तीसरा ऑप्शन था शायद कनिंघम, और एक चौथा ऑप्शन कुछ और था। तो मैक्सिमम बच्चों ने गलती की कि कैप्टन बर्ट। ज्यादातर लोग यही ध्यान रखते हैं कि कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख खोजा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भीमसेन की पहाड़ी पर जो दूसरा शिलालेख खोजा वो खोजने वाले कार्लाइल। ठीक है। तो कैप्टन बर्ट ने पहला शिलालेख बीजक पहाड़ी पर
और भीमसेन पहाड़ी पर कार्लाइल ने खोजा। हाँ तो दोस्तों 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीचक पहाड़ी पर अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख खोजा और इस शिलालेख को 1840 में बंगाल के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। कहाँ रखा हुआ है अभी ये शिलालेख? कहाँ है? बंगाल में है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर इसको रखा गया है। इसलिए इस अशोक के प्रथम भाब्रू शिलालेख को बेराट कलकत्ता शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कलकत्ता के अंदर है भी, तो इसीलिए इसका नाम हो गया बेराट कलकत्ता शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्मानुयायी सिद्ध किया गया है, यानी शिलालेख को पढ़ने पर यह पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के जो फेमस 3 शब्द आते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का ये मत है बुद्ध, धम्म, संघ, तो ये इसमें मिला है। इस शिलालेख के अंदर ऐसा लिखा हुआ, इसलिए माना गया कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बाद में कैप्टन किटोई ने इसका लिथोग्राफ तैयार किया है। लिथोग्राफ मतलब आप यूं समझ लो कि अनुवाद करने का प्रयास कैप्टन किटोई ने किया है। कनिंघम ने इस अध्ययन को आगे बढ़ाने का काम किया है। कनिंघम ने इस अध्ययन को और आगे बढ़ाया, इस शिलालेख से संबंधित अध्ययन को। बाद में इस कनिंघम का ही एक सहायक हुआ, इसका सहायक है कनिंघम का। तो कनिंघम का सहायक कार्लाइल, इस कार्लाइल ने बेराट गया और बेराट का पुनः परीक्षण किया और पुनः परीक्षण करने पर एक दूसरा शिलालेख और खोजा और वो शिलालेख भीमसेन की पहाड़ी पर खोजा। ठीक है, भीमसेन की पहाड़ी पर खोजा कार्लाइल ने, और जिसका संपादन करने वाले थे बुहलर और सेनाट। बुहलर व सेनाट ने इस भीमसेन की पहाड़ी पर जो शिलालेख मिला उसका संपादन किया बुहलर व सेनाट ने। 1910 में डॉक्टर डी आर भंडारकर ने विस्तृत अध्ययन किया इसका और सूक्ष्म परीक्षण किया। तो डी आर भंडारकर ने इस बेराट सभ्यता का विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म परीक्षण करने का प्रयास किया। अब मैंने आप ये नाम इतने क्यों लिखवाए? डी आर भंडारकर, कार्लाइल, कनिंघम, कैप्टन किटोई और कैप्टन बर्ट। आपके क्वेश्चन ये बता सकता है कि निम्न में से बेराट से संबंधित नहीं है या बेराट से संबंधित है। तो जब ये नाम आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग बेराट से संबंधित है। कैप्टन बर्ट है जिसने भाब्रू शिलालेख खोजा, कैप्टन किटोई है जिसने शिलालेख का लिथोग्राफ तैयार किया और मतलब अनुवाद का प्रयास किया, कनिंघम ने इस अध्ययन को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, कार्लाइल ने पुनः परीक्षण किया और दूसरा शिलालेख खोजा, और डॉक्टर डी आर भंडारकर ने भी इस का सूक्ष्म परीक्षण किया और विस्तृत अध्ययन करने का इसने प्रयास किया। तो ये सभी लोग बेराट सभ्यता से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। एक चीनी यात्री जिसका नाम है ह्वेनसांग या युआन चौंग, दोनों ही नाम एक ही आदमी के, ध्यान रखना। यदि ह्वेनसांग आए तो भी वो चीनी यात्री और युआन चौंग आए तो भी वो चीनी यात्री। तो ये ध्यान रखिए कि चीनी यात्री ह्वेनसांग या युआन चौंग एक ही आदमी है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय, किसके समय? हर्षवर्धन के समय ये चीनी यात्री बेराट आया था और उसने किसका उल्लेख किया? बेराट का उल्लेख किया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग या युआन चुआंग ने बेराट का उल्लेख किया है और इस ह्वेनसांग ने बताया है कि यहाँ के बेल और यहाँ के भेड़ बहुत प्रसिद्ध है। ये बात ह्वेनसांग ने कही। इसके अलावा ह्वेनसांग ने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। इस आदमी ने कहा कि यहाँ बेराट में 8 बौद्ध
मठ है, 8 है। और इस आदमी ने ये भी कहा कि इस सभ्यता का जो विनाश किसने किया या विनाश का जिम्मेदार किसे माना, हुण आक्रांता मिहिर कुल को। चीनी यात्री हवेन सांग ने चीनी यात्री हवेन सांग ने मिहिर कुल को क्या माना, इस सभ्यता का विनाश का जिम्मेदार माना, यानी मिहिर कुल ने इस सभ्यता का विध्वंस किया। ठीक है, ये हैनसांग से संबंधित कुछ फैक्ट है कि भाई चीनी यात्री हैनसांग ने बेराट का उल्लेख किया है। इसने बेल व यहाँ के बेल और बेड़ प्रसिद्ध बताए कि यहाँ के बेल और बेड़ फेमस है। बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है और विनाश का कारण जो बताया वो हुण आक्रांता मिहिरकुल को बताया। यहाँ पर पत्थरों की बहुत प्रचुरता है, बेराट के अंदर पत्थरों की कमी नहीं, बट उसके बावजूद यहाँ के भवनों में, यहाँ के मठों में, यहाँ के स्तूपों में, यहाँ के मंदिरों में ईंटों का प्रयोग किया गया, यानी बहुत पत्थर है, पत्थर की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ ईंटों का प्रयोग हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके यहाँ जो ईंटें मिली है, उन ईंटों की जो बनावट है, ये बनावट मोहनजोदड़ो सभ्यता के समान है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? भी पाकिस्तान में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो सभ्यता के समान पाई गई है। दोस्तों, बेराट के कुल 36 मुद्राएं, अगर आपसे पूछा जाए कि बेराट से टोटल कितनी मुद्राएं मिली, टोटल मुद्राएं 36 मिली है। उन 36 मुद्राओं में से 8 मुद्राएं जो है पंचमार्क है और 28 जो मुद्राएं है वो मुद्राएं यूनानी शासकों, इंडो ग्रीक शासकों की। तो 8 पंचमार्क और 28 इंडो ग्रीक शासकों की है। तो इंडो ग्रीक शासकों में भी 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की है। बात में ग्रीक का मतलब यूनान से ही लगाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि टोटल 36 मुद्राएं मिली। उन 36 मुद्राओं में से 8 पंचमार्क मुद्राएं थी, 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं थी और 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं मिली। और जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बेराट पर यूनानियों का अधिकार था, बेराट पर यूनानी अधिकार को दर्शाता है ये यूनानी मुद्राएं। और ये जो 36 मुद्राएं मिली, ये 36 मुद्राएं एक बांड में हाथ से बुने हुए सूती कपड़े में मिली। यहाँ से आप एक चीज भी पता कर सकते हो कि यहाँ सूती कपड़ों के अवशेष मिले। हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा कहाँ से मिला? यहाँ से। तो यहाँ से अपन ये पता कर सकते हैं कि हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा कहाँ से मिला? बेराट से मिला। और हाथ से बुने हुए सूती कपड़े में ये 36 मुद्राएं बंधी हुई थी और उनको एक बांड में रखा गया था। ऐसी स्थिति में ये मुद्राएं मिली। से और क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो यहाँ से एक 6 से 8 कमरों वाला एक खंडर नुमा भवन मिला, यानी एक बड़ा सा भवन मिला जिसमें 6 से 8 कमरे थे। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये एक बौद्ध मठ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, ये ध्यान रखें। मिट्टी के बने, किसके बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए पूजा पात्र मिले, यहाँ से थालियां मिली, लोटे मिले, मटके मिले, खप्पर मिले, कुंडलियां मिली और घड़े मिले। ध्यान रखें, मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडलियां और घड़े। यहाँ बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। बुद्ध धम्म संघ को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया था। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। यहाँ सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला। अभी हमने पढ़ा था जो मुद्राएं मिली वो सूती कपड़े के अंदर बंधी हुई थी, तो इसका मतलब सूती कपड़ों के अवशेष मिले। और आपको ये भी बताया था कि वो सूती कपड़ा हाथ से बुना हुआ था। इसका मतलब ये भी है कि वहाँ के लोग वस्त्र बुनाई की तकनीक से भी वो क्या थे? परिचित थे। तो सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला, वस्त्र बुनाई की तकनीक से वो परिचित थे। और यहाँ के
जो मृदभांड है उन मृदभांडों पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले। स्वास्तिक का चिन्ह जानते ही हो आप, जो घरों पर बनाया जाता है अक्सर, और त्रिरत्न के चिन्ह पाए गए। तो यहाँ के मृदभांडों पर स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिन्ह पाए गए। यहाँ एक भग्न सिंह, सिंह यानी शेर, तो यहाँ एक भग्न सिंह की प्रतिमा मिली। अब उस भग्न क्योंकि यानी ये खंडित प्रतिमा है, तो क्या खंडित है? उस शेर की पिंडी यानी उस शेर की पिंडली यानी उसका जो टकना होता है ना, वो टकना क्या है? खंडित है। तो यहाँ भग्न शेर की प्रतिमा मिली जिसका टकना खंडित है। यह एक स्वर्ण मंजूषा मिली, है इंपॉर्टेंट है। इस स्वर्ण मंजूषा में ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष इसमें मिले। इस स्वर्ण मंजूषा यानी सोने की मंजूषा में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष यहाँ से मिले। यहाँ चित्रित शैलाश्रय मिले। चित्रित शैलाश्रय का मतलब ये हुआ, शैल का मतलब होता है शैल, पत्थर, चट्टान से लगाया जाता है। तो यह चट्टान पर चित्र बने हुए, ये बात समझे, पत्थर कहो या चट्टान पर क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए। किन किन के चित्र बने हुए हैं? यहाँ पर हाथी के चित्र बने हुए हैं चट्टानों पर, भालू के चित्र बने हुए हैं, चित्ता का चित्र है, हिरन का चित्र है, शुतुरमुर्ग का चित्र है, जंगली सांड का चित्र है, और ज्यामिति अलंकरण, विभिन्न ज्योमेट्री अलंकरण जो होता है ना, वो भी वहां बने हुए हैं। किन पर? चट्टानों पर शैल चित्र है, यह ध्यान रखें, पत्थरों पर बने हुए चित्र मिले हैं बैराट में। ठीक है। यहाँ स्लेटी रंग या धूसर रंग के चित्रित पात्र मिले, स्लेटी या धूसर रंग के चित्रित पात्र मिले। और जो मृदभांड है वो काले चमकीले मृदभांड मिले। कौन से मृदभांड मिले? काले चमकीले मृदभांड। और काले चमकीले मृदभांडों की इंपोर्टेंट विशेषता क्या है, अभी आपको मैं बताता हूं कि काले चमकीले मृदभांड मिले। और काले चमकीले मृदभांडों का यह सबसे महत्वपूर्ण स्थल है राजस्थान का। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। उत्तर भारतीय काले चमकीले मृदभांड, उत्तर भारतीय काले चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधि करने वाला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? बैराट है। ये लाइन ऑथेंटिक बुक में है जैसे कि जैसे दे रखी है। तो उत्तर भारतीय काले चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधि करने वाला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? बैराट है। बैराट में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष यही बिताया था, बैराट के अंदर। और वहां राजा विराट थे, बैराट में या विराट नगर के राजा विराट थे। और उन विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा। इस उत्तरा से अर्जुन का विवाह हुआ था। ये बात समझे। यहाँ कीचक के राजमहल मिले। इस कीचक ने जो द्रौपदी थी, उस द्रौपदी से क्या की थी? अभद्रता की। और इस अभद्रता के कारण कीचक जो है वो मारा गया था। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कीचक को किसने मारा, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि कीचक के महल या कीचक के राजमहल के अवशेष कहाँ से मिले। ये क्वेश्चन आ चुका है। कौरवों द्वारा हरण की गई गायों के खुरों के निशान भी यहाँ पाए गए। कौरवों द्वारा हरण की गई गायों के खुरों के निशान मिले। यह भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मुगल कालीन टकसाल के अवशेष मिले। मुगल कालीन टकसाल के अवशेष मिले। तो यहाँ मुगल कालीन टकसाल के अवशेष मिले, जो ये बताता है कि ये टकसाल अकबर द्वारा स्थापित है। अशोक ने यहाँ 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए। शिलालेखों में उनकी 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम मिलते हैं। यहाँ पर हम आपको और चीजें बता रहे हैं। यहाँ हड़प्पा और मौर्य काल के अवशेष मिले। यहाँ पर पहाड़ मिले, कुछ डूंगरियां है। एक डूंगरी है बीजक की डूंगरी, भीमसेन की डूंगरी, फिर महादेव जी की डूंगरी, मोती डूंगरी। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बीजक, भीमसेन, महादेव और मोती डूंगरियों का संबंध है, तो इनका संबंध बैराट सभ्यता से है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैराट से हड़प्पा के अवशेष और मौर्य काल के अवशेष वहां से मिले।
तो हड़प्पा काल व मौर्य काल के अवशेष भी वहां से मिले, स्पेशली बीचक की पहाड़ी, भीमसेन की पहाड़ी और महादेव जी की इन 3 पहाड़ियों से तो हड़प्पा और मौर्य काल के अवशेष मिले। बीचक की पहाड़ी से अशोक स्तंभ मिला, बाबरू शिलालेख मिला, कैप्टन बर्ट ने खोजा था। अशोक स्तंभ, बाबरू शिलालेख, यहाँ गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले या वृत्ताकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले। तो गोल बौद्ध मंदिर या वृत्ताकार मंदिर के अवशेष मिले, यहाँ से ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले। बीचक की पहाड़ी से अशोक स्तंभ, बाबरू शिलालेख, गोल बौद्ध मंदिर और ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले। भीमसेन की पहाड़ी पर भीमताल के अवशेष मिले, ये एक जलाशय है जिसका निर्माण भीम के द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ कार्लाइल ने दूसरा शिलालेख खोजा, यहाँ शंख लिपि के अवशेष मिले। अब शंख लिपि क्या होती है इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, पर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि शंख लिपि के अवशेष यहाँ मिले। यहाँ बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले। तो यहाँ भीमताल के अवशेष, कार्लाइल ने दूसरा शिलालेख खोजा, शंख लिपि के अवशेष मिले, बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले। इसके अलावा बनेड़ी, ब्रह्मकुंड और जिनगोर की पहाड़ियों से वृषभ, हिरण और वनस्पति के चित्र भी मिले। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये चीजें, यह एक लोह युगीन सभ्यता है। आई बात समझ, जैसे आहार के लिए हमने ताम्रयुगीन पढ़ा, यह लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ से लोहे व तांबे की कलाकृतियों के अवशेष नहीं मिले। चीजें, यह एक लोह युगीन सभ्यता है, यहाँ से लोहे व तांबे की कलाकृतियों के अवशेष नहीं मिले। लोह युगीन तो है लेकिन लोहे और तांबे की कलाकृतियों के अवशेष नहीं मिले। ये ऑप्शन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ लिखवाया है। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है, बट वहां लोहे की कोई कलाकृतियां विशेष नहीं मिली है, ना ही तांबे की कोई कलाकृतियां मिली है। इसके अलावा ये डूंगरिया बीजक की, भीमसेन की और महादेव जी की और मोदी डूंगरियों का संबंध सब 19 से है। और ये डूंगरियों से हड़प्पा और मौर्य काल के अवशेष मिले। अशोक खुद मौर्य ही तो है लेकिन बौद्ध धर्म का वो अनुयायी है। इसके अलावा या बीजक से अशोक स्तंभ, बाबरू शिलालेख, गोल बौद्ध मंदिर, ब्राह्मी लिपि के अवशेष, भीमसेन से भीमताल, कार्लाइल ने सेकंड शिलालेख खोजा, संघ लिपि के अवशेष, बुने हुए। दो अंतिम स्लाइड है। बेरार से अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष मिले। इन दोनों का निर्माण स्वयं अशोक ने ही करवाया है। और जो गोल मंदिर के जो अवशेष मिले हैं, उन गोल मंदिर के अवशेषों से ये पता चलता है कि सम्राट अशोक हीनयान संप्रदाय को मानता था। कि बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय चलते हैं, हीनयान और महायान। उसमें से अशोक जो था वो हीनयान संप्रदाय का समर्थक था। इसके अलावा आप बेरार से ये ध्यान रखें कि वहां से ये 7-8 पॉइंट आपको फिक्स याद होने चाहिए। इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा है कि आपके ऑप्शन में आएगा कि बेरार से संबंध है या बेरार से संबंध किसका नहीं है। तो ये पॉइंट जब आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बेरार से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले, महाजनपद काल के अवशेष मिले। देखो, प्रागैतिहासिक काल से मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक, तो आपको पता है आप शैल चित्र मिले थे, तो प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले। महाजनपद काल के अवशेष मिले क्योंकि बेराट प्राचीन नाम विराटनगर क्या थी, मत्स्य जनपद की राजधानी। बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। महाभारत काल के अवशेष मिले, पांडवों ने अपना अंतिम वर्ष बेराट में बिताया। मौर्य काल के अवशेष मिले, यानी अशोक ये सब मौर्य ही थे। इसके अलावा हिंदू यवन संस्कृति, मिनेंडर के सिक्के मिले थे, तो हिंदू यवन संस्कृति के अवशेष मिले। और मध्यकाल के अवशेष मिले, यानी जो मुगल काल की जो टकसालें मिली है तो वो मध्यकाल को इंडिकेट करता है। तो ये चीजें ध्यान रखें कि प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले, महाजनपद काल के, बौद्ध संस्कृति के, महाभारत काल के, मौर्य काल के, हिंदू यवन संस्कृति के और मध्यकाल के अवशेष या मुगल काल के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, इसमें पूरा डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है बेरार सभ्यता को। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार पढ़िए और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।